पिता को चाहिए कि पुत्र में संस्कार दे। भवन, धन, धाम, ये तो सब देते हैं, लेकिन संस्कार देना महत्वपूर्ण है। संस्कार यदि संतान को मिल जाएंगे तो मैं हृदय से कह रहा हूं कि मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रहेगी। कीर्ति अमर रहेगी उसकी। बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या भवन के माध्यम से कीर्ति अमर करना चाहते हो? जैसे आगरा में एक ताजमहल खड़ा कर दिया, उसको वो मानते हैं कि कीर्ति स्तंभ है, समय आने पर वो भी नष्ट हो जाएगा। अरे ईंट पत्थर आदि की कितनी आयु होती है? बोलो भाई, कितना रखा पाओगे? कितनी सुरक्षा करोगे? कितना रखाओगे? एक दिन ढह जाएगा। नहीं नहीं, चरित्र से कीर्ति अमर होती है। ये रामचरितमानस कीरत कलित ललित सिय पी की, तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति अमर हो गई। वही तो समय था जब अकबर का शासन और तुलसीदास जी महाराज का आध्यात्म जागरण, एक ही कार्यकाल की बात है, एक ही समकालीन व्यवस्था। लेकिन प्यारे, दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा उस समय बह रही थी, दीने इलाही धर्म चल रहा था, परंतु एक संत तुलसी हुए, उन्होंने कहा गलत, ये दीने इलाही नहीं, ये दिल्ली सरोवा जगदीश सरोवा की धारा नहीं। इस धारा में तो जो भी बह रहे हैं वो सब मुर्दे हैं, लेकिन ये तुलसी धारा को मोड़ेगा। और उसी जमाने में तुलसी ने धारा को मोड़ा है। उसी जमाने में अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने धारा को मोड़ा, और ऐसा मोड़ा कि प्यारे, वह धारा राधा बनकर के श्याम सुंदर के चरणों में समर्पित हो गई। धारा को इतना मोड़ा। चाहे राम का चरित्र हो, चाहे घनश्याम का चरित्र हो, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि तुलसीदास जी महाराज राम भक्त ही हैं। तुलसीदास जी महाराज कृष्ण भक्त हुई है। रामचरितमानस में कृष्ण का नाम आया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, बोलो आया कि नहीं आया कृष्ण का नाम? और ये नाम किसने लिखा है? जल्दी बोलो। तुलसीदास जी महाराज। ऐसा भेद तो समझना ही नहीं चाहिए। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं। धारा को मोड़ने की जरूरत है, धारा में बहने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतान को संस्कार देना चाहिए। आचारहीनम न पुनंति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। वेद मानी भगवान, भगवान स्वीकार नहीं करता है। चाहे जितनी पद प्रतिष्ठा पालो दुनिया में, लेकिन भगवान के यहां कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाओ जीवन में कि भगवान के यहां स्थान मिल जाए। इंद्रपुत्र जयंत, अरण्यकांड। इंद्रपुत्र जयंत आज राम जी को अपमानित करने पर आमादा है। ऐसा घृणित कार्य करने जा रहा है
कि सारी दुनिया इंद्र को उपेक्षा का शिकार मान लेगी। सारी दुनिया में इंद्र उपेक्षित होगा। वैसे तो उसने ही इतने काम कर डाले हैं कि उपेक्षित है, लेकिन संतान ने और बढ़ा दिया उसमें। प्यारे, एक भक्त प्रहलाद हुए हैं पुत्र की भूमिका में। गलतियां बाप ने बहुत की थी, भगवान को गालियां दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्संग के संस्कार पड़े थे भक्त प्रहलाद में। पिता के संस्कार नहीं पड़े थे, मां के उदर में थे। नारद जी से सत्संग सुन रही थी कयाधु, प्रहलाद की मां, तो वो सत्संग उदर में ही तो सुना भक्त प्रहलाद ने। वो कथा के संस्कारों का ये प्रभाव पड़ा कि पिता गालियां देता रहा और पिता को पुत्र समझाता रहा। बोलो, कौन समझाता रहा पिता को? पुत्र समझाता रहा। हर पल हर क्षण समझाता रहा। वो ये भी कहता रहा कि आप अगर भगवान को नहीं स्वीकार करेंगे तो हम आपके राज्य की संपत्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान को स्वीकार नहीं करोगे। और प्रहलाद ने जब तक जिंदा रहा, हिरण्यकश्यप जब तक जिंदा रहा, तब तक बोलो भाई, न पिता को स्वीकार किया, पिता तजो प्रहलाद, त्याग किया कि नहीं? धन का त्याग, राज्य का त्याग, सबका त्याग कर दिया। ये करैक्टर है, ये चरित्र है। और चरित्र का निर्माण सत्संग से होता है, कथा सुनने से होता है। प्रहलाद के चरित्र का निर्माण जो हुआ है वो किसी गुरु की पाठशाला में नहीं हुआ है, वो सत्संग की पाठशाला में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे वो तो गुरु को ही उल्टा समझाने लगते थे कि गुरुदेव आप समझने की कोशिश तो करो, आप राज्य से बंधे हुए हैं, इस राज्य का अन्न खाते हैं, इसलिए आपका दूषित अन्न खा रहे, दूषित मन है आपका। आप समझने की कोशिश करिए, आप उचित मार्गदर्शन दें। आप किसी राजा के दबाव में आकर के उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके कर्तृत्व और व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहे हैं, ये गुरु धर्म नहीं है। ये प्रहलाद जी कह रहे हैं छोटी अवस्था में। बोलो भाई, सोचो जरा, विचार करो, कथा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि वो संस्कार कथा के दूर नहीं कर पा रहा है हिरण्यकश्यप। आंधी तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर गए, नष्ट हो गए, लेकिन प्यारे, अगर सत्संग की जड़ मजबूत रहेगी तो वासना की आंधियां भले ही चलती रहे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, तुम्हारा अस्तित्व सदा बरकरार रहेगा। इसलिए आज अरण्य कांड ये संकेत दे रहा है कि इंद्र अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पाया। वो केवल सम्मान लेने की होड़ में बना रहा, और जब भी चाहा उसने सम्मान ही चाहा, और सम्मान पाने के लिए बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या को भंग करा दिया। बोलो, अपने सम्मान के चक्कर में कि ये महात्मा तपस्वी, अगर इसकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो ये सम्मान हमसे ज्यादा पाने लगेगा, इसलिए पता नहीं किस किस को भेज देता था, अप्सराओं को भेजता था कि नहीं? कौन कौन बहुत रहती है, मेनका, इनका क्या रहती थी, मेनका, हाँ। अरे मेनका गांधी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेनका की बात कर रहा हूं, वो नहीं तो गलत समझ लो तुम लोग, है? मेनका, उर्वशी, पता नहीं कौन कौन थी, क्या क्या थी। ये तपस्या भंग कर रही थी। भेजा किसने? इंद्र ने। यही करता था ये इंद्र। इसलिए संतान को संस्कार जरूर देना। ये गया और